यमुनोत्री धाम चार धाम यात्रा का ये पहला पड़ाव। ये वही पवित्र स्थान है जहां से मां यमुना की यात्रा शुरू होती है और जहां हर श्रद्धालु की आस्था की पहली परीक्षा होती है। यमुनोत्री तक पहुंचने के लिए रास्ता जितना सुंदर है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। ऊंचे पहाड़, संकरे रास्ते और बदलते मौसम के बीच हर कदम पर श्रद्धा की परीक्षा होती है। लेकिन जब आप मां यमुना के दर्शन करते हैं तो सारी थकान, सारी कठिनाइयां जैसे पल भर में मिट जाती है। यमुनोत्री की यात्रा ये चार धाम में सबसे पहली यात्रा है और कठिन भी। कठिन इसलिए क्योंकि किलोमीटर तो सिर्फ 5 ही पैदल चलने होते हैं, लेकिन वो खड़ी चढ़ाई है और खड़ी चढ़ाई होने की वजह से लोगों को चलने में मुसीबत होती है। वैसे यहाँ पर सरकार की पूरी तरह से सारी सुविधा है, पीने का पानी, घोड़े, गंडी, जगह जगह पर सुरक्षा बल। ऐसा लगता है कि सरकार ने यात्रा को वाकई में बहुत ज्यादा सीरियस लिया है। सारी की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसी को परेशानी हो। आप भी यमुनोत्री की यात्रा पर जाएं और जब जाएं तो निश्चित तौर पर पूरे सुकून के साथ मौसम का मजा लेते हुए आगे बढ़ें। यमुनोत्री पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको उत्तराखंड के हरिद्वार या ऋषिकेश से यात्रा शुरू करनी होती है। यहां से आप सड़क मार्ग से मसूरी और फिर बड़कोट और जानकी चट्टी पहुंच जाते हैं। जानकी चट्टी से यमुनोत्री मंदिर तक की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है, जिसे आप पैदल, खच्चर, डंडी या पालकी के माध्यम से तय कर सकते हैं। ये मार्ग पहाड़ी और संकरा है, लेकिन हर मोड़ पर प्रकृति की सुंदरता और भक्ति की भावना आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। बारिश के मौसम में ये रास्ता और भी फिसलन भरा हो जाता है, इसीलिए यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त समय है मई से जून और फिर सितंबर से अक्टूबर तक। इन महीनों में मौसम साफ रहता है और रास्ते भी अधिक सुरक्षित होते हैं। यात्रा के दौरान आपको कई प्राकृतिक दृश्य देखने मिलते हैं। झरने, बर्फ के ढके पहाड़, हरियाली से भरे रास्ते, लेकिन साथ ही ऑक्सीजन की कमी और ऊंचाई की वजह से थकान भी महसूस होती है। इसीलिए जरूरी है कि आप धीरे धीरे चलें, पानी पीते रहें और अपने शरीर का ध्यान रखें। यमुनोत्री की यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि एक अनुभव है। एक ऐसी यात्रा जो शरीर को थकाती है लेकिन आत्मा को शुद्ध करती है। अगर आप भी चार धाम यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यमुनोत्री धाम को सबसे पहले रखें, क्योंकि यहीं से है शुरुआत उस आध्यात्मिक सफर की जो जीवन को एक नई दिशा देता है। इस समय मैं यमुनोत्री धाम में हूं। यहाँ का दृश्य इतना दिव्य और मनमोहक है कि शब्दों में बयां करना मुश्किल। मेरी एक ओर से दूसरी ओर तक फैला है ये छोटा सा लेकिन अत्यंत पवित्र क्षेत्र यमुनोत्री धाम। यहाँ सबसे पहले दर्शन होते हैं हनुमान जी और गणपति जी के। उनके ठीक बगल में स्थित है वो स्थान जहां मां यमुना का प्राकट्य हुआ था, मां यमुना की जन्मस्थली। उसके पास ही भगवान सूर्य का मंदिर है और फिर आता है
यमुने महारानी का मुख्य मंदिर। यहाँ एक ही स्थल पर माँ यमुना, माँ गंगा और माँ लक्ष्मी तीनों विराजमान हैं। मंदिर परिसर के भीतर एक संकरा सा रास्ता है और उसी के किनारे पर स्थित है यमुना जी का घाट। यहाँ श्रद्धालु यमुना जी को प्रणाम करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। पूरा वातावरण शक्ति और भक्ति से भरपूर है। अब मैं आपको इस स्थान की एक खास बात बताता हूं। आप जो ये सफेद पत्थर और मंदिर परिसर देख रहे हैं, इसके नीचे है गर्मी का स्रोत। बाहर का मौसम चाहे कितना भी ठंडा हो, जैसे ही आप मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं, आपको गर्मी महसूस होती है। यहां स्थित है तप्त कुंड, एक गर्म जल का प्राकृतिक स्रोत जिसकी धारा लगातार बहती रहती है। श्रद्धालु पहले इस तप्त कुंड में स्नान करते हैं और फिर मंदिर में प्रवेश करते हैं। जैसे ही आप इस गर्म पानी में स्नान करते हैं, ठंड का एहसास पूरी तरह से खत्म हो जाता है। यही है माँ यमुना की तप्त कृपा, जो हर भक्त को भीतर तक गर्माहट और ऊर्जा से भर देती है। यहाँ आकर हर कोई खुद को धन्य महसूस करता है। दर्शन के बाद श्रद्धालु वापस जानकी चट्टी की ओर रवाना हो जाते हैं, माँ यमुना की कृपा और आशीर्वाद लेकर। जय मुनि नाम के ऋषि थे, उन्होंने जो है यमुना मैया की तपस्या की है यहाँ पर, और कहा है जब जय मुनि नाम के ऋषि प्रकट हो गए हैं, यमुना मैया ने जो है सूर्य की तपस्या की है, सूर्य भगवान की तपस्या की है अपने पिताजी की। सूर्य भगवान का आवाहन किया है कि पिताजी जो मेरे इस दुर्गम पर्वत में आएगा, वो यहाँ का महात्म्य क्या समझेगा। तो सूर्य भगवान ने जैसे कोई लड़की को एक किरण के रूप में प्रकाश दे देते हैं, एक किरण का प्रकाश दे दिया, जिससे ये तापमान है यहाँ पे। यमुना या पूर्व भाग है, पूर्व भाग में यमुना मैया की ये दिव्य शिला है, जहाँ से पानी छलक रहा है। सूर्य कुंड, ये सूर्य कुंड है जहाँ ये चावल बनता है, तत्र दिव्य शिला नाम, और दिव्य शिला के नाम से कही जाती है ये स्थान जो है। स्पर्शान मुक्तिदायिनी, स्पर्श करने से मुक्ति होती है। गलो धर्म विहीनायम पूजम कुर्वन्ति मानव। फिर शनिदेव का आवाहन किया कि हे भाई, जो मेरी पूजा करेगा, मेरा इस पवित्र धाम यमुनोत्री में आएगा, उसको जो है शनि की जो है सारी शक्ति की दशाएं होती है, शनि का कोई भी उसको जो है उसे नहीं पहुंचाना। तो शनिदेव ने कहा कि हे, मेरा काम है हर कुंडली में जाना, हर घर में मेरा प्रवेश होता है, मनुष्य के कुंडली में मैं प्रवेश करता हूँ। लेकिन आपकी जो पूजा करेगा, जो आपके दर्शन करेगा, जो माँ यमुना की भक्ति करेगा, उसके कुंडली में आकर के मैं उसका इष्ट बन करके आऊंगा और उसकी जो है रक्षा करूंगा, उसका कल्याण करूंगा, उन्नति करूंगा, अच्छा करूंगा। शनिदेव ने भी और यमराज ने भी वही वरदान दिया है, यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जैसे जैसे कोई भाव लेके आएगा, जैसे जैसे कोई मन लेके आएगा, उस तरह से उसको फल की प्राप्ति होगी। ये माँ यमुना का जो है महात्म्य है। आपको